सरल अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल, एक होता है जटिल। सरल ऊतक तीन प्रकार के हैं, एक है मृदु ऊतक, एक है स्थूल कोण ऊतक, एक है दृढ़ ऊतक। जिसमें मृदु ऊतक की जो कोशिका है वह जीवित सेल के बनी होती है और दृढ़ ऊतक की जो कोशिका है यानी सेल है वो मृत कोशिका की बनी होती है। मृदु ऊतक को पैरेन्काइमा भी कहते हैं। मृदु ऊतक या पैरेन्काइमा, मृदु ऊतक की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। यानी मृदु ऊतक जो है उसकी जो कोशिकाएं हैं उसका आकार एक समान नहीं होता है। कोशिका में सघनन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। मतलब सेल के अंदर सेल द्रव कोशिका द्रव पाया जाता है एवं एक केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक सेल में कोशिका द्रव होता है, केंद्रक द्रव होता है और ये दोनों द्रव को एक साथ जीव द्रव कहते हैं और अलग अलग कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव कहा जाता है जो कि प्रत्येक सेल में पाया जाता है। तो मृदु ऊतक की भी जो कोशिका है उसमें कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है पर जंतु कोशिका में नहीं होती है। मृदु ऊतक पादप कोशिका का ऊतक है इसलिए इसमें कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिका के बीच रिक्त या अंतरकोशिकीय स्थान रहता है। जो भी सेल हो जिसमें कि रिक्त स्थान होता है वह जीवित होता है और यह जीवित कोशिका का बना होता है इसलिए इसके बीच में रिक्त, इसकी जो कोशिका है इस ऊतक की जो कोशिका है उसमें के बीच में रिक्त और अंतरकोशिकीय स्थान रहता है और कोशिका के बीच में एक बड़ी रसधानी रहती है। कोशिका के बीच में क्या रहती है? एक बड़ी रसधानी होती है। कोई भी सेल में पादप हो या जंतु हो उसके बीच में एक रसधानी पाई जाती है। एक जंतु कोशिका में भी रसधानी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी। पर पादप कोशिका की जो रसधानी होती है वह जंतु कोशिका की तुलना में बहुत बड़ी होती है। यह नए तने यानी कि नया तना, मूल यानी जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है मृदु ऊतक। अब पूछा जाए कि मृदु ऊतक कहाँ पाया जाता है तो यह तना में पाया जाता है, मूल एवं मतलब जड़ में पाया जाता है एवं पेड़ की जो पत्तियां हैं उसके जो एपिडर्मिस है और कॉर्टेक्स है उसमें पाया जाता है। कुछ मृदु ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो मृदु ऊतक के जो सेल है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को हरित ऊतक या पैरेन्काइमा भी कहते हैं। जल में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो उस पौधों को तैरने के लिए गुहिकाएं रहती है जो मृदु ऊतक के बीच पाई जाती है। इस प्रकार के मृदु ऊतक को वायु ऊतक एवं पैरेन्काइमा कहते हैं। अब बात रहा कार्य का कि मृदु ऊतक के क्या कार्य है तो यह एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है। पेड़ पौधे के पत्ते में यह एपिडर्मिस के रूप में पाया जाता है ना, तो इस रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है। पौधों के हरे भागों में खासकर पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है। जहाँ पर भोजन का संचय होता है वहाँ यह भोजन का संचय करता है। यह उत्सर्जित पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसे पौधे उत्सर्जित कर देते हैं जैसे कि निकाल देते, बाहर कर देते हैं, जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन आदि को भी संचित करता है। कौन? तो मृदु ऊतक। यह ऊतक भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होता है। इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होती है। मृदु ऊतक के जो सेल है उसमें अंतरकोशिकीय स्थान जो होता है वह गैसीय विनिमय यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को विनिमय यानी आने जाने में सहायक होती है।